पनामा केस का अहम मोड़, हुकूमत बहरान का शिकार, ऑपोजिशन की यलगार, कैसे लगेगी डोलती नैया पार। सलाह मशवरे के लिए जानिसाराने नवाज हम बैठक, लेकिन मुखालफीन पर गरजने बरसने वाले रुकन चौधरी निसार गायब। वजीर दाखिला क्यों गैर हाजिर रहे? क्या कयादत से नाराज हैं? क्या पनामा झमेले में नहीं कूदना चाहते? सवालात उठने लगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैंने वो नामंजूर कर दिए। वो समझते हैं कि नहीं, मैं अब भी समझता हूं कि वो समझते रहें। हुक्मरसों में वजीर दाखिला सिर्फ अपनी वजारत और जात तक ही महदूद रहे। मुखालफीन को लताड़ने में आगे आगे रहने वाले चौधरी निसार हुकूमती दिफा में कम ही नजर आए। सरकार के मामलात से वजीर दाखिला का सरोकार कम ही लगता है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की चहमगोइयां। धांधली का इल्जाम लगाया, बिला जवाज मुहिम चलाई, धरने दिए, अब तीसरा हमला किया जा रहा है। अल्लाह और अवाम हमारे साथ हैं। हुए लोगों के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा। वजीर आजम नवाज शरीफ डट गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में बोले, वक्त आने पर कौम के सामने एहतिसाब के लिए पेश होऊंगा। कोई करप्शन की हो तो पकड़ लाओ, वरना ऐसे बेबुनियाद इल्जामात ना लगाओ। वजीर आजम का पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में मुखालिफिन को चैलेंज, कहा परवेज मुशर्रफ से मुलाकात कराने की कोशिशें की गईं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सादा कागज पर दस्तखत करने का कहा गया, लेकिन किसी एनआरओ पर साइन नहीं किए। पाकिस्तान की सारी कौम का मुतालबा है कि हमें इस्तीफा लिया जाए वजीर आजम से, वजीर आला से, वजीर खजाना से। लेकिन पीटीआई इसमें यह इजाफा करना चाहती है अपने कि हमें इस्तीफा मंजूर है, नया वजीर आजम मंजूर नहीं है, हमें नया इलेक्शन मंजूर है। बाबर अवान के नए शोशे ने कई सवालात खड़े कर दिए। नए इलेक्शन की बात कहां से आई? क्या ये बाबर अवान की जाती राय है, पीटीआई की पॉलिसी, या किसी ने उन्हें लाइन दी? किसी ग्रेट गेम का हिस्सा तो नहीं? शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन जमातों के इजलास में वजाहत देना पड़ी। अपोजिशन जमातें असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने पर मुत्तफिक। वजीर आजम के फौरी इस्तीफे पर डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और शेख रशीद का फौरी इस्तीफे पर इसरार। कौम आज उनसे मांग रही है। कोई अखलाकी जवाज नहीं रह जाता कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करें, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन हालात में नवाज शरीफ साहब को फिल फौर मुस्तफी होना चाहिए। आज भी ये ऐलान करते हैं कि हम एहतसाब चाहते हैं और सबका चाहते हैं। आज सारी अपोजिशन ने ये साबित किया है कि वो जमहूरियत की जिंदगी चाहते हैं, बका चाहते हैं। एएनपी और कौमी वतन पार्टी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस्तीफे की मुखालफत। अपोजिशन पार्टी जो है वो इस्तीफे के हक में है। हमने वो हिस्सा जो है सुप्रीम और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले। मियां साहब ने कौम से वायदा किया, मगर आज वायदा खिलाफ उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुस्तफी नहीं हूंगा, मगर कौम आज उनसे इस्तीफा मांग रही है। हुकूमत ने जेआईटी को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। अदालती फैसले तक जलाओ घेराव नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी बोले, सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ की वजह से दुनिया भर में मुल्क की बदनामी हुई। अगर चोरों के खिलाफ फैसला आता है तो मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में हर बड़ा चोर डर जाएगा, क्योंकि यहां बड़े आदमी को कभी सजा नहीं है। वजीर आजम के हक में मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आ गए। नवाज शरीफ को अपोजिशन के सामने डट जाने का मशवरा। कहते हैं, कुछ इदारों के ट्वीट्स ने काफी खराबी पैदा की। अगर कुछ हुआ तो अदालती मार्शल लॉ से ताबीर किया जाएगा। एक परवाज भर रही है पाकिस्तान अपने नए इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के लिए
उसको सपने के लिए सब कुछ हो रहा है। वजीर आजम को डट जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने हमेशा मुकमुका किया, अब इनका रास्ता बंद कर दिया है। इस हफ्ते फैसला हो जाएगा ये डाकुओं का मुल्क रहेगा या नया पाकिस्तान बनेगा। इमरान खान की कहूजा में एक ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ ने कौम को धोखा देने, अपने मरहूम वालिद और औलाद को बदनाम करने का तहैया कर रखा है। तो 2014 के धरने में पार्लियामेंट पर हमला, पीटीवी पर कब्जे और एसएसपी इस्लामाबाद पर तशद्दुद का मुकदमा, मुसलसल गैर हाजिरी पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद कर्क करने का हुक्म, मुतल्लिका थानों और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस जारी। इलेक्शन गैर मुल्की फंडिंग केस में कार्रवाई रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अदालत का फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। सिंध और विफाक एक बार फिर आमने सामने, नए कानून के खात्मे में गवर्नर सिंध आड़े आ गए। सिंध असेंबली से पास करदा बिल की तौसीक से इनकार, खिलाफी नोट लिखकर बिल वजीर आला सिंध को भेज दिया। कहते हैं सूबाई असेंबली को विफाकी कवानीन गैर मौसर करने का इख्तियार नहीं। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, खैबर एजेंसी में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। एसपीआर के मुताबिक एफसी चेक पोस्ट में घुसने की कोशिश करने वाले सरहद पार से आए दोनों दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार जख्मी। डेरा गाजी खान से खातून समेत 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट्स और असलहा बरामद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। वो समझते हैं कि नहीं, मैं अब भी समझता हूं कि वो समझते रहे। अब बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे, मगर ये हकीकत है। चूंकि ज़मीर साफ है, ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वजीर आजम को डट जाना चाहिए। आज उनसे इस्तीफा मांग रही है। इन हालात में नवाज शरीफ साहब को फिल फॉर मुस्तफी होना चाहिए। मेजॉरिटी अपोजिशन पार्टी जो है वो इस्तीफे के हक में है। हमने वो हिस्सा जो है सुप्रीम और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही उसका इसके अलावा इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद कर्क करने का हुक्म। हुकूमत सिंध और गवर्नर आमने सामने, लीगी एमपीए की बेटी के तशद्दुद से जाँ बहक, घरेलू मुलाजिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है वजीर दाखिला चौधरी निसार से मुताल्लिक, जो काबीना के इजलास में तल्ख कलामी की तरदीदों और वजाहतों के बावजूद आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से फिर गायब रहे। जराए कहते हैं कि चौधरी निसार ने चंद नाखुशगवार अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। असल मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। हुकूमत को चारों तरफ से मुखालिफिन ने घेर रखा है। वजीर आजम साथियों से मुसलसल मशवरे में मसरूफ हैं, लेकिन चौधरी निसार लापता थे। और जब गुज़िश्ता रोज चौधरी निसार काबीना के इजलास में आए तो उनकी वजीर आजम से झड़प हो गई। वजीर दाखिला नाराज होकर इजलास से बाहर चले गए। हैरान कुन बात यह रही कि किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। इस खबर की पुरजोर तरदीद की गई, वजाहतें जारी की गई। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चौधरी निसार मौजूद नहीं थे। वजारत दाखिला के तर्जुमान एक बार फिर वजाहत देने आगे आए कि वजीर दाखिला जाती मसरूफियात की वजह से पार्लिमानी इजलास में नहीं आए। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन चौधरी निसार गायब हैं। वो असल में कर क्या रहे हैं? वजीर दाखिला ने दूसरे वज़रा की तरह हुकूमत का दिफा क्यों नहीं किया? क्या चौधरी निसार और हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, या फिर मामला कुछ और है जो अभी बताया नहीं जा रहा?
और इस मौके से पहले भी हमने देखा है कि मुख्तसर बात को तवील अंदाज में कहने के माहिर चौधरी निसार का दीदार बहुत कम होता है। अक्सर जब उनकी वजारत और शख्सियत पर सवालात उठते हैं तो वो ही जवाब देने सामने आते हैं, लेकिन मनसब संभालने से अब तक सरकार के मामलात से चौधरी निसार का सरोकार कम ही नजर आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैंने वो नामंजूर कर दिए। वो समझते हैं कि नहीं, मैं अब भी समझता हूं कि वो समझते रहे। मैं आपको कहता हूं, मैंने ये फैसला किया है कि मैं कहां सफाइयां देता रहूं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अपनी वजारत के मामलात और खुद में समाये वजीर दाखिला चौधरी निसार पनामा GIT में शरीफ खानदान की पेशियों और मुखालफिन के इल्जामात पर हुकूमती दिफा के लिए कहीं नजर न आए। पनामा का मामला शुरू होने से अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ऐवान बाला में इजहार ख्याल, चौधरी निसार सिर्फ अपनी वजारत और जात को क्लियर करते रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैंने वो नामंजूर कर दिए। वो समझते हैं कि नहीं, मैं अब भी समझता हूं कि वो समझते रहे। मैं आपको कहता हूं, मैंने ये फैसला किया है कि मैं कहां सफाइयां देता रहूं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जहां दीगर वज़रा वज़ीर आज़म की काविशों के गुन गाते हैं, वहीं वज़ीर दाखिला सिर्फ अपने कारनामे गिनवाते हैं। सरकार के मामला से चौधरी निसार का सरोकार कम ही नजर आता है, क्योंकि लगता है उनकी डिक्शनरी में मैं और मैं न मानू की अहमियत ज्यादा नजर आती है। और ठीक उस वक्त जब हुकूमत बैरूनी बहरानों का शिकार होती है, वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अंदर से एक और बहरान खड़ा कर देते हैं। कई बार तो वजीर आजम को उन्हें मनाना भी पड़ा। चौधरी निसार अली खान वफाकी काबीना के वो वजीर हैं जिसके लाड शाहिद किसी लाडो रानी से भी ज्यादा हों। अक्सर उस वक्त नाराज हो जाते हैं जब हुकूमत दूसरों को मनाने में मसरूफ होती है। कई बार तो उनके फैसलों से हुकूमत के सर पर आ बनी। इमरान खान के धरने को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत भी वजीर दाखिला ने ही अपनी साबदीद पर दी थी, और फिर ये धरना 126 दिन तक चलता रहा और हुकूमत के लिए बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। आम इंतखाबात में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। कौमी असम्बली के हल्के पर पार्टी टिकट पर इंतखाब लड़ा और सूबाई असम्बली के हल्के में नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ ही आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में रहे। पार्टी ओहदों की तकसीम के मामले पर ऐसे नाराज हुए कि वजीर आजम को उन्हें खुसूसी तौर पर रायवेंट बुलाकर मनाना पड़ा। चौधरी निसार जब भी पार्टी से नाराज होते हैं तो एक खबर बड़ी शिद्दत से गर्दिश करने लगती है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसी ही खबरें जेरे गर्दिश हैं। ताहम यही चौधरी निसार हैं जो सिविल मिलिट्री कशीदगी के वक्त शहबाज शरीफ और इसहाक डार को GHQ यात्रा पर ले जाते हैं और मामलात को ठंडा करवाते हैं। शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि नून लीग में क्रैक पड़ गए हैं जो आइंदा हफ्ते तक वाजे हो जाएंगे। नून लीग का कारकुन उड़ते पंछी की तरह है। मैं आपको बताना चाहता हूं नहायत जिम्मेदारी से कि PMLN में क्रैकडाउन पड़ने शुरू हो गए हैं। सिर्फ वो मंडे से देखना, मुस्लिम लीगी जो होता है बड़ा उड़ू किस्म का परिंदा होता है। क्या शेख रशीद का ये सियासी बयान है या वो अंदर की भनक रखते हैं? क्या इस दावे का चौधरी निसार के इख्तलाफात से भी कोई ताल्लुक है? रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद ने वाजे किया कि वो जमहूरियत के खिलाफ नहीं। करप्शन को जमहूरियत के तौर पर पेश किया जा रहा है। जो जितना बड़ा करप्ट है वो कह रहा है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। हम ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचे, नहीं चाहते। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते ऐसी जमहूरियत जिसमें चोरी आए, जिसमें डाकू आए, जिसमें लुटेरे आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खुदा के बाद आखिरी सहारा भी करार दिया। मैं सारी कौम को कॉल देने लगा हूं, तैयार हो जाओ, चोरों का मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली आंख से देखा, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली आंख से देखा, उसकी आंख निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी खुदा के बाद सहारा है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि CPAC के पीछे फौज और अवाम खड़े हैं, किसी के जाने से मंसूबा नहीं रुकेगा। अपोजिशन जमातों के इजलास में असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने पर इत्तेफाक हो गया, ताहम वजीर आजम के फौरी इस्तीफे पर अपोजिशन तकसीम का शिकार हो गई है। अपोजिशन जमातों के इजलास की कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। अब उबलता हुआ पकता देग ठंडा होता जा रहा है। हम आज उसकी गर्मी में काफ़ी कमी महसूस कर रहे हैं।
कल तक या परसों तक जो यकजहती नजर आ रही थी, आज कुछ अक्लमंदी नजर आ रही है। क्या मौलाना फजलुर रहमान वाकई ठीक कह रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन अपनी पहली बाज़ाब्ता बैठक में ही तकसीम का शिकार नजर आई। अगरचे इस्लामाबाद में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में अपोजिशन ने असेंबलियों की आईनी मुद्दत पूरी करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म के फौरी इस्तीफे के मुतालबे पर अपोजिशन जमातें तकसीम का शिकार हुई। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान और अवामी मुस्लिम लीग ने वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा दोहरा दिया। JIT ने जिस तरीके से डिटेल इन्वेस्टिगेशन की वो आप और हम सब के सामने है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सारी अपोजिशन उस पर मुत्तफिक है कि वो सिस्टम चलना चाहिए, असेंबलियां नहीं टूटनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, मैं उसको दोहरा देता हूँ। हम समझते हैं इन हालात में नवाज शरीफ साहब को फिल फौर मुस्तफ़ी होना चाहिए। इससे यही है कि हम हमेशा ये चाहते हैं, आज भी ये ऐलान करते हैं कि हम एहतसाब चाहते हैं और सबका चाहते हैं, और तमाम अपोजिशन भी इस पर मुतफ़िक़ है कि हम अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करते हैं। ANP और कौमी वतन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे की मुखालफत की। मेजॉरिटी अपोजिशन पार्टीज जो है वो इस्तीफे के हक में है। हमने वो हिस्सा जो है सुप्रीम और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूज किया। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में कौमी असेंबली इजलास की रिकॉग्निशन जमा कराने का इख्तियार खुर्शीद शाह को दे दिया गया। जहां अपोजिशन रहनुमाओं ने असेंबलियों की आईनी मुद्दत पूरी करने पर इत्तेफाक किया, वहीं कप्तान के स्क्वाड में शामिल नए खिलाड़ी बाबर आवान ने असेंबलियां तोड़ने से मुतालिक गुज़िश्ता रोज नया शोशा भी छोड़ा, जिसने कई सवालात को जन्म दिया है। नया वजीर आजम मंजूर नहीं है, हमें नया इलेक्शन मंजूर है। ये हैं पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में आने वाले बाबर आवान, जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए नया शोशा छोड़ दिया। पाकिस्तान की सारी कौम का मुतालबा है कि हमें इस्तीफा लिया जाए वजीर आजम से, वजीर आला से, वजीर खजाना से। लेकिन PTI इसमें यह इजाफा करना चाहती है अपने मौक़िफ़ में कि हमें इस्तीफा मंजूर है, नया वजीर आजम मंजूर नहीं है, हमें नया इलेक्शन मंजूर है। अगरचे बाबर आवान के इस शोशे पर खुद तहरीक इंसाफ भी कायम न रह सकी, पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक में वजाहत करनी पड़ गई कि ये मुतालबा बाबर आवान का जाती था, लेकिन फिर भी कई सवालात जवाब चाहते हैं। नए इलेक्शन की बात कहां से आई? क्या ये बाबर आवान की जाती राय है या किसी ने उन्हें लाइन दी? कहीं ये मुतालबात किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा तो नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल जांचने के लिए बात फेंकी थी? अपोजिशन की सरगर्मियों से खत नजर मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को डट जाने का मशवरा देते हुए वजीर आजम के खिलाफ अदालती फैसले को जुडिशल कू करार दे दिया है। कहते हैं मिडनाइट फैसले का नाम जो भी चाहे हो, लेकिन वो करता कोई और ही है। एक परवाज भर रही है पाकिस्तान अपने नए इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के लिए, उसको सबूताश करने के लिए सब कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म को डट जाना चाहिए। अपोजिशन की कमजोरी की निशानदेही करने और वजीर आजम को खरा मशवरा देने के बाद JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुमकिना अदालती फैसले पर लबकुशाई की। एक जुडिशल कू का इंतजार हम करें जी। बदबख्ती होगी इस मुल्क की जब अदालत का फैसला आएगा और उसको लोग जुडिशल कू से ताबीर करेंगे। बदबख्ती होगी हमारे मुल्क की। फजलुर रहमान ने ऐसे इक़दामात को मिडनाइट फैसले करार दिया जो कोई और करता है। मिडनाइट में जो फैसले किए जाते हैं ये तो आवाम नहीं करती जी, ये तो कोई और लोग करते रहते हैं जी। लिहाजा ये हादसे होते हैं और इसको एक हादसा ही तस्वुर किया जाएगा, चाहे उस पर ऊपर से आप खूबसूरत एक चार्ट लगा दें कि जी अदालती फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि इमरान खान असेंबली से अपना इस्तीफा ऐवान में पहुंचा चुके हैं, इसलिए वो आईनी तौर पर रुकन पार्लियामेंट नहीं रहे। ऐसे में उनके वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे की हैसियत क्या होगी? अखलाकी तौर पर
असेंबली का मेंबर नहीं है और फिर भी आईनी तौर पर असेंबली का मेंबर नहीं है और फिर भी असेंबली में बैठा हुआ है, और दूसरा आईनी तौर पर मुल्क का वज़ीर आज़म है और आप उसको अखलाक दिखा रहे हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं? कोई तरीका है, कोई उसूल है या नहीं है दुनिया में? JUI के सरबराह ने इमरान खान का साथ देने पर खुर्शीद शाह को भी आड़े हाथों लिया। यही खुर्शीद शाह साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये वज़ीर आज़म के पहलू में बैठकर जमहूरियत को बचाते रहे, पार्लियामेंट को बचाते रहे। किससे बचाते रहे? आज उन्हीं के पहलू में बैठे हुए हैं जिनके हाथों से पार्लियामेंट को ख़तरा था, जमहूरियत को ख़तरा था और उसके खिलाफ वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े थे। आज वो कहाँ बैठे हुए हैं? क्या इमरान खान आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से कम चोर समझता है? मौलाना फजलुर रहमान ने वादे किया कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के साथ खड़े हैं। CPEC को सबूताश करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। और लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा वजीर आजम ने सुन लिया, इसीलिए वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकते। वो किसी सूरत घर नहीं जाएंगे, अवाम के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्हें यकीन है कि अदालत तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेगी। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ से मुलाकात से इनकार कर दिया था। उनसे सादा कागज पर दस्तखत के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी NRO पर दस्तखत नहीं किए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ का जिस जोश से इस्तकबाल किया गया, वजीर आजम ने उसी जोश से मुखालफीन को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट मतनाज़ा और बेबुनियाद इल्जामात का मजमुआ है, कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं की गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में भी हमें बहुत लूटा गया। हमारे जहाज़ों को खड़ा करके 50-50 करोड़ रुपए के एक जहाज में नुकसान पहुंचाया गया। मैं ये 1990s की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ ने आके हर जगह पे ताले लगाए, यहाँ तक कि मॉडल टाउन का घर भी ले लिया और फिर हमें जो है वो मुल्क से बाहर मुल्क बदर कर दिया और फिर पूछते हो कि ये जो है वो आप ये इसका हिसाब क्यों नहीं देते हो? आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाकर बिला जवाज मुहिम चलाई गई, धरने दिए गए। अब तीसरा हमला हो रहा है, लेकिन अल्लाह और अवाम हमारे साथ हैं। उनका कहना था कि अदलिया लॉन्ग मार्च में जान का खतरा था, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज के बड़े बड़े लीडर्स उस वक्त छुप गए थे। अरबों खरबों के प्रोजेक्ट सिर्फ इसी 4 साल दौर में हमने शुरू किए हैं। इससे पहले के मंसूबे भी किसी में तो निशानदेही करो, कुछ तो बताओ कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी ठेके में, किसी मंसूबे में नवाज शरीफ ने एक पैसा भी कोई कमीशन खाई है या ली है। बात फिर वहां से शुरू करो ना। उन्होंने कहा कि खैबर से कराची तक तरक्याती मंसूबे जारी हैं, कोई एक पैसे की करप्शन का इल्जाम भी नहीं लगा सकता। चूंकि मेरा ज़मीर अल्लाह के फजलो करम से जो है वो साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मुझ पे। चूंकि ज़मीर साफ है, ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ परवेज मुशर्रफ से मुलाकात नहीं की, बल्कि न तो किसी सादा कागज और न ही NRO पर दस्तखत किए। वजीर आजम का कहना था कि माजी में नामनेहाद एहतसाब के नाम पर हुकूमतें घर भेजी जाती रही हैं। इजलास के शुरा ने शरीफ बरदरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और वजीर आजम के मौक़िफ़ की तायीद की। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे क्या इमरान खान और ताहिरुल कादरी कल्लाश होने वाले हैं? और गवर्नर सिंध और सूबाई हुकूमत आमने सामने क्यों आ गए? शामिल करते हैं। इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद कर्क करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बार बार तलेबी के बाद दोनों लीडर्स के पेश न होने पर जायदाद कर्क करने के अहकाम जारी किए थे। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इस्लामाबाद की मकामी इंतजामिया से दोनों मुलजिमों यानी इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान में मौजूद जायदाद की तफसीलात तलब की हैं। BBC के मुताबिक जज शाहरुख अर्जुमन ने मुतल्लिका इदारों को जल्द अज जल्द रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। जायदाद कुर्की होने से मुतल्लिक ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज
सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और धरने के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के SSP को तशद्दुद का निशाना बनाने के मुकदमात में किया गया है। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इन दोनों जमातों के सरबराहों को मुकदमात में पेश न होने पर पहले ही इख्तियारी करार दे चुकी है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि चूंकि ये मुकदमात सियासी नौयत के हैं, इसलिए वो इन मुकदमात में जमानत नहीं करवाएंगे। आलमी मालियाती फंड ने भी पाकिस्तानी रुपए को बेकदर करने की हिमायत कर दी। IMF का कहना है कि तवाज़ुन अदायगी की सूरत हाल में बेहतरी के लिए शरह तबादला में लचक जरूरी है। आलमी मालियाती फंड के सरबराह हेराल्ड फिंगर ने कहा है कि फंड ने हमेशा स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी पर जोर दिया, जबकि मौजूदा हालात में जरूरी है कि रुपए की कदर को गिरने से बचाने के लिए मसनूई सहारा ना दिया जाए। IMF का कहना है कि बढ़ते हुए करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए डॉलर को आज़ाद छोड़ दिया जाए। इससे कबल स्टेट बैंक भी कह चुका है कि माशी अशारिये मजबूत हैं और मरकजी बैंक डॉलर की कीमत का जायजा ले रहा है। उधर जराये का कहना है कि 5 जुलाई को रुपए की कदर में नुमायां कमी के बावजूद स्टेट बैंक ने मार्केट में मुदाखलत नहीं की, जिससे इंटर बैंक में डॉलर 108 रुपए पर पहुंच गया था। इससे कबल IMF ने 2017 के लिए पाकिस्तान की मुआशी रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक रवां साल मुआशी तरक्की की शरह 5.3% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ता करंट अकाउंट खसारा और ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर तशवीशनाक हैं। और अब आपको खबर दें कि नैब के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाक एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। गवर्नर सिंध ने नैब कानून को खत्म करने के बिल की तौसीक से इनकार कर दिया है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नैब कानून का खात्मा अवामी मफाद से मुतसादिम है, इसलिए बिल की तौसीक नहीं की जा सकती। सिंध असेंबली बिल का दोबारा जायजा ले। गवर्नर सिंध ने नैब के खात्मे के बिल की तौसीक से इनकार करते हुए बिल पर इख्तलाफी नोट लिखकर वापस वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भेज दिया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि बिल अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, सूबाई असम्बली को इख्तियार नहीं कि वो वफाकी कवानीन को गैर मौसर करे। मंजूर करदा बिल वफाकी कवानीन के मुतसादिम है। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन का खात्मा हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब वजीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन का कहना है कि हुकूमत नैब कवानीन की मनसूखी का बिल और गवर्नर का पैगाम असम्बली में पेश करेगी, जिस पर फैसला ऐवान ने करना है। असम्बली कवानीन के मुताबिक अगर गवर्नर किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते और इसे दोबारा ऐवान में पेश करने पर ऐवान से मंजूरी मिल जाए तो ये कानून बन जाएगा। मोशन में से आइज, अगेंस्ट में से नो, आइज हैव इट, आइज हैव इट। वजीर कानून सिंध ने 3 जुलाई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 सिंध मनसूखी का बिल असम्बली में पेश किया था, जिसे हुकूमत ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद मंजूर कर लिया था।